સુરત કાપડ માર્કેટની સૌથી જૂની સંસ્થા એટલે કે આડતિયા કાપડ એસોસિએશન સુરત દ્વારા પોતાની બીજી વાર્ષિક સાધારણ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાધારણ સભાનું આયોજન સિટીલાઇટ ખાતે આવેલ મહારાજા અગ્રસેન ભવનના વૃંદાવન હોલમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. આ સાધારણ સભામાં વિવિધ કાપડ માર્કેટની સંસ્થાના મહાનુભાવો સાથે મીટિંગ દરમિયાન આડતિયા કાપડ માર્કેટ એસોસિએશનના સભ્યો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા અને વિવિધ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આવનાર વર્ષ માટે કયા પ્રકારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે તે પણ निर्णय લેવામાં આવ્યું હતું. नमस्कार. आज सूरत शहर में आड़तिया कापड़ एसोसिएशन सूरत के द्वारा अपनी हर साल की तरह इस बार भी मीटिंग का आयोजन किया गया था. विविध चर्चाएं जो हैं मुद्दाओं के ऊपर की गई थी, किस तरह के मुद्दे रखे गए थे और फिर जो एक गेट टुगेदर हम बोल सकते हैं एक सम्मेलन रखा गया था. किस तरह का आज जो है आड़तिया कापड़ एसोसिएशन सूरत के द्वारा किस तरह की मीटिंग रखी गई थी, क्या क्या मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर जोर दिया गया. ये हमारे आड़तिया एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग थी, जो हमने वो एनुअल जनरल मीटिंग 11:30 बजे ख़त्म करके उसको हमने गेट टुगेदर मिलन समारोह में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमने सारी संस्थाओं को, सूरत की जितनी संस्थाएं हैं, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, फोस्टा, साकेत, SGTT, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सब संस्थाओं को बुलाया. उन लोगों ने आके हमारी संस्था का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोगों को अच्छे अच्छे सुझाव लिया. और उन लोगों ने सबने यही एक संदेश दिया कि हम आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन के साथ हैं, क्योंकि व्यापार जो सूरत का होता है वो टोटल आड़तिया एजेंट एजेंसी के थ्रू ही होता है, क्योंकि अगर एजेंट आड़तिया नहीं है तो फिर सूरत का व्यापारी नहीं हो सकता है. इसलिए उन लोगों ने हम लोगों को आड़तिया पे विश्वास व्यक्त किया और हम लोगों को शुभेच्छा दी. कितनी ज़रूरी हो जाती है हाल हम अभी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्केट का, तो ये जो जनरल मीटिंग्स होती हैं कितनी ज़रूरी हो जाती हैं. ये ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि एक साल तक हम लोग जो संस्था में जो भी काम करते हैं उसका लेखा जोखा यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं. हमने एक साल में क्या अच्छा किया, बुरा किया, वो सब एनुअल जनरल मीटिंग में बताना होता है. और जो हमारे संस्था के सदस्य होते हैं, जो 500-600 जो भी सदस्य होते हैं, वो आके हम लोगों को राय देते हैं कि भैया अब आगे ऐसा करिए, तो एक सुझाव मिलता है. वो हमारी संस्था के लिए अच्छी बात होती है. क्या चेंजेस लाने की क्या ज़रूरत है इस जनरल मीटिंग को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्ष के लिए? किस तरह की चेंजेस जो है जो मार्केट को ग्रोथ देगा? इसमें एक तो ये हम लोगों का मेन सुझाव आया कि भाई जो यहाँ पे जो ट्रेडर जो व्यापार कर रहे हैं वो थोड़ा गलत पद्धति से कर रहे हैं. मतलब आज एक व्यापारी एक आड़तिये कोई कपड़ा दुकानदार से लेता है, उसी को वो दुकानदार डायरेक्ट भी दे देता है. धारा धोरण में फ़र्क करता है. तो वही सब चीज़ों का कि भाई अगर ये सब दुकानदार डायरेक्ट माल भी बेचना बंद कर दें या बाहर के एजेंट है उनसे डायरेक्ट बेचना बंद कर दें तो व्यापार में 80% सुधारा हो जाएगा. ये उन लोगों की वजह से ये व्यापार का ख़राब होता जा रहा है. इस मीटिंग ऐसी जो मीटिंग्स हैं वो हर एक संस्था के लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है? सूरत का टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है और सब जानते हैं कि टेक्सटाइल मार्केट में लगभग 60,000 दुकानें हैं. तो इसमें इंडस्ट्रीज़ भी हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो ट्रेडर्स भी हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि सूरत में जो व्यापार होता है तो बाहर से भी व्यापारी, बिहार है, बंगाल है, अपना यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, MP, सब जगह से यहाँ व्यापारी व्यापार करने आते हैं. तो उस वजह से कई बार बीच में व्यापार में जो मीडिएटर होते हैं मिसगाइड कर देते हैं. कई बार कई गलत लोग आ जाते हैं जिससे बाहर के व्यापारी को भी नुकसान होता है. और कई बार क्या होता है, बाहर के व्यापारी पैसा पूरा नहीं चुका के चले जाते हैं तो यहाँ के व्यापारियों को भी नुकसान होता है. तो एक पूरा व्यापार, चाहे वो बाहर के स्टेट का हो चाहे सूरत का हो, सब में ट्रांसपेरेंसी आए और किसी भी व्यापारी को नुकसान नहीं हो. इसके लिए बेहतर है इस तरह की एसोसिएशन. आज क्योंकि ये आड़तिया एसोसिएशन है, आज टेक्सटाइल मार्केट की सबसे पुरानी संस्था है और लगभग 500 लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सभी सामाजिक संस्थाओं में इसका होल्ड है और आपस में सब मिक्स हो के काम करते हैं. तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि व्यापारियों के साथ चीटिंग नहीं हो और जो चीटिंग करने वाले लोग हैं, जो गलत तत्व बीच में जुड़ जाते हैं, उनके बारे में व्यक्तियों को जानकारी मिले. एक व्यापारी अगर दूसरे व्यापारी के साथ अपनी बात शेयर करेगा तो पता लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, ये इंसान गलत है, तो उस गलत व्यक्ति की पहचान होगी जो एक दूसरे के कॉपरेट करने के साथ ही समझ में आएगी. इससे व्यापार करने में ट्रांसपेरेंसी मिलेगी. तो इस तरह के एसोसिएशन, जो ऐसी संस्थाएं हैं, वो इस तरह से व्यापारियों के हित के लिए अगर काम आती हैं और एनुअल जनरल मीटिंग में वो सभी दूसरी सामाजिक संस्थाओं को बुलाकर अपनी बात रखते हैं तो सभी के लिए वो बहुत लाभदायी होती है.